आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। एक एक काव्य रसानुभूति से भरा हुआ है। एक एक काव्य के अंदर अनमोल खजाना है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी यहाँ पर जो मोक्ष मार्ग का आधारभूत है, जिसको हम नींव कहते हैं, जिसको हम जड़ कहते हैं, जिसके बिना धर्म में प्रवेश नहीं होता है, समस्त साधना का आधार बिंदु है, जिसके आधार पर साधना टिकी होती है, अथवा जिसके होने पर सब कुछ सार्थक है और जिसके नहीं होने पर सब कुछ निरर्थक है। हम कितनी भी साधना करें, तपस्या करें, जापानुष्ठान करें, कितने भी तत्व चर्चा करें, स्वाध्याय करें, बहु शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन जब तक वह योग हमारे जीवन में नहीं होता है, तब तक हमारे अंदर के भगवान बनने का सुयोग प्रारंभ नहीं होता है, अथवा वो सारी उपलब्धियां नहीं होती हैं। उसी योग और सुयोग की चर्चा यहाँ पर मानतुंग स्वामी कर रहे हैं, उसी जड़ की चर्चा कर रहे हैं, उसी नींव की चर्चा कर रहे हैं, उसी आधार की चर्चा कर रहे हैं, उसी अंक की चर्चा कर रहे हैं जो शून्य को महान बनाता है, जिसके होने पर शून्य की कीमत हो जाती है और जिसके नहीं होने पर शून्य हमेशा शून्य रहता है और शून्य शून्य ही देता है और कुछ नहीं देता है। उस अंक की चर्चा है। अंक के साथ शून्य 10 गुना है, अंक के साथ शून्य 100 गुना है, अंक के साथ शून्य 1000 गुना है, लाख गुना, करोड़ गुना बढ़ाते चले जाएंगे तो वो गुणित गुणित क्रम में होता जाएगा और एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन उस अंक को हटा दिया जाए जीवन से तो लाखों करोड़ों शून्य रख देना, उन सब की कीमत शून्य है। उसी की चर्चा यहाँ पर है, जिसको आचार्य भगवान ने सम्यक तो कहा है, जिसके लिए सम्यक दर्शन समकित या सम्मित के नाम से हम जानते हैं, जिसको हम समीचीन श्रद्धा कहते हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक निष्ठा और सम्यक आस्था कहते हैं, वह उसका नाम अगर है, जिसको हम मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहते हैं। आप पढ़ते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र। अगर प्रथम सीढ़ी है तो ज्ञान और चारित्र की कीमत है, प्रथम सीढ़ी ही नहीं है तो कितना भी ज्ञान और चारित्र है वह सम्मिक्त नहीं होता है, सभी का सभी मिथ्या है, सभी का सभी मिथ्या है। अगर ज्ञान को सम्यक बनाने वाला, चारित्र को सम्यक बनाने वाला, तप को सम्यक बनाने वाला है तो वो सम्यक दर्शन है, वो समीचीन श्रद्धा है। हमारे जीवन को अनमोल बनाने वाला अगर कोई है तो वो सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्गी बनाने वाला अगर कोई है तो सम्यक दर्शन है। हमें तराशने वाला और अंदर के भगवान को तलाशने वाला अगर कोई है तो वो सम्यक दर्शन है। इसलिए शास्त्रों में सम्यक दर्शन की महिमा
चाहे हम श्राप का आचार्य पढ़ें और चाहे हम आचार्य ग्रंथों को पढ़ें, रत्नग्राण श्राप का आचार्य में पहला अधिकार पूरा सम्यक दर्शन का अधिकार है। रैयण सार ग्रंथ को हम देखते हैं जब आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, तो वहाँ पर रैयण सार ग्रंथ में पूरे की पूरी सम्यक की महिमा है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में जब हम देखते हैं तो पहला पाहुड़ ही दर्शन प्राभित के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूरा का पूरा वर्णन सम्यक दर्शन का है, और यूं कहेंगे पूरा अष्टपाहुड़ ही सम्यक दर्शन के साथ। तो हम जहाँ भी जिस ग्रंथ को उठाते हैं, पहले शुरुआत यहाँ से होती है। जीवन की भूमिका अगर बनती है तो यहाँ से बनती है। कितना भी तुम चलो, कितना भी तुम दौड़ो, कितना भी तुम श्रम करो, इसके बिना सब शून्य है। सुबह से शाम तक तुम जाप करना, 1.25 लाख कर लो, करोड़ कर लो, अरबों कर लो, लेकिन समीचीन श्रद्धा के साथ नहीं है तो फिर इस स्त्रोत को तुम कितना भी पढ़ लो, लेकिन एक स्त्रोत के साथ तुम्हारे जीवन में सम्यक श्रद्धा नहीं जुड़ी तो फिर समझ लेना उपलब्धि होने वाली नहीं है। वो सम्यक है। कार्तिकेय प्रेक्षा में कहा गया है, रैणाण महारैणम सब्बम जोअम उत्तमम जोअम रिद्धीड़ महारिद्धि सब्बम सम्मतम सिद्धियरम। स्वामी कार्तिकेय एक कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में बहुत अच्छी बात लिखते हैं। और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ऐसा ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय का एक ही ग्रंथ है, ऐसा बेजोड़ ग्रंथ है जिसके लिए सभी को अध्ययन करना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नहीं पढ़ा तो समझ लेना कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है तो 12 अनुप्रेक्षा का वर्णन, लेकिन क्या विस्तार है धर्मानुप्रेक्षा। जब उसकी पढ़ो, इतनी सुंदर चर्चाएं, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, इसलिए पढ़ना चाहिए। कौन सा ग्रंथ? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की बात कर रहा हूं। स्वाध्याय करो उसका, बैठ करके देखो क्या आनंद आता है, क्या रस मिलता है। आगम ग्रंथों को जब जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर चेतना जागृत होती है। मोह जो है, सुसुप्ति जो है, वो हमारे जीवन से हटता है, प्रमाद दूर होता है, एक ज्ञान हमारे जीवन में उजाला होता है, अंधकार दूर होता है। इसलिए हमें आगम ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ो, मन को खूब विषय दो। अभी तक आपने इंद्रिय विषय दिया है, यही आपका गलत, यही मिथ्यात्व। मन के लिए देना है तो मन का मत दो, मन के लिए देना है तो तन का मत दो, मन के लिए देना है चेतन का दो। किसका दो? चेतन का, न मन का, न तन का, न धन का, चेतन का। जिस दिन तुम मन को चेतन का विषय देने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारी चेतना चेत जाएगी और उस चेतन प्रभु तुम्हारा खिल जाएगा, तुम्हें ही तुम्हारा भगवान मिल जाएगा। तुम दुनिया में खोज कर रहे हो भगवान भगवान भगवान, है कहाँ भगवान? भगवान तुम्हारे पास है और दुनिया में तुम आवाज लगा रहे हो।
दुनिया में खोज रहे हो, दर दर के खोजा है हमने, वहाँ भगवान मिलेगा, वहाँ भगवान मिलेगा। जिन जिन ने भी तुम्हें बतलाया, तुमने वहाँ वहाँ भगवान खोजा है। यही हमारी आदत रही है। किसी ने कहा कि पत्थरों में भगवान है, तो आपने पत्थरों को पूजा। किसी ने कहा पर्वत पे भगवान है, तो आपने पर्वत को पूजना शुरू कर दिया। और किसी ने कहा इस वृक्ष में भगवान है, तो आपने वृक्षों को पूजना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ये धरती भगवान है, तो उसको पूजना शुरू कर दिया। किसी ने कहा आसमां भगवान है, तो उसको तुमने पूजना शुरू कर दिया। किसी ने एक पत्थर रख दिया, उसको पूजा। किसी ने मिट्टी का कुछ बना दिया, उसको पूजा। क्या क्या किस किसको नहीं पूजा हमने? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको तुमने ना पूछा हो, और सोचा भी नहीं है कि भगवान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमने सब पूछा है, सब पूछा है। किसी ने कहा कि उसमें वहां पर इतने करोड़ देवी देवता होते हैं, उसको भी पूछा। समझ गए होंगे क्या नहीं पूछा। सम्राट की सवारी निकल रही थी रास्ते से, राजमार्ग था। अब उसमें देखा एकदम पास में आ गई, और वहां पर गंदगी पड़े हुए थे। अब उस समय हटाने का समय नहीं था, तो कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, सम्राट आ रहा है तो उस पर फूल डाल दिए और फूलों से ढक दिया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी फूल डाल दिए। अब तीसरा आया, उसने भी फूल डाल दिए। और कुछ लोगों ने समझा ये तो देवता है। कौन है? ये तो देवता हैं, इनकी पूजन करना चाहिए। सवारी तो वहां से निकल गई, लेकिन वहां से पूजना प्रारंभ हो गया और वह फूल देवता बन गए। और था क्या, आप समझ गए? गंदगी पड़ी होती, लेकिन ऐसे ऐसे हम पूजना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसे ऐसे पूजाएं, लोक मूर्ताएं जब उठा करके देखेंगे तो कोई सागर को पूज रहा है, कोई नदियों को पूज रहा है, कोई पत्थरों के ढेर लगाता है। आपका सागर स्नाने मुच्य सिक्तास्मनाम गिरिपातो अग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते। ये लोक मूर्ताएं हमारे जीवन में रही हैं। कोई सूर्य को पूज रहा है, कोई चांद को पूज रहा है। क्या क्या नहीं पूजा हमने, कहां कहां हमने भगवान खोजा। जिसने जो बताया दर, वहां उस दर पर हम गए और माथा फोड़ते रहे, और मिला क्या? कुछ भी नहीं। असल में वहां भगवान था ही नहीं। वहां भगवान नहीं था। लेकिन हमारी कहानी वही है। पहले हम उसको पूज रहे थे, लेकिन चूहा लेके भाग गया तो उसको पूजने लगे। फिर हम बिल्ली को पूजने लगे, बोले नहीं, चूहे से ज्यादा शक्तिशाली बिल्ली है। और बिल्ली पर धावा बोल दिया श्वान ने। और जब देखा बिल्ली कमजोर, श्वान मजबूत, तो हम श्वान को पूजने लगे। ये हमारे जीवन की कहानी है, आपने सुनी है, मुझे मालूम है। ये जीवन की कहानी है। और एक दिन श्वान को उस सेठ की पत्नी ने श्वान पर धावा बोल दिया, और श्वान दुम दबा के भाग गया। तो सेठ ने सोचा है, वो मेरे घर में इतनी शक्तिशाली है, मैं किसकी पूजन कर रहा हूं। उसको पूजना प्रारंभ कर दिया।
देवी माँ की पूजा हो रही है। और एक दिन घटना घट गई। पत्नी ने समय पर कार्य नहीं किया, पति को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, वो पति ने एक झापड़ रसीद कर दिया और वो तिल मिला करके घूम करके चक्कर खा के नीचे, और जैसे वो नीचे गिरी सेठ जी की आंख खुली। क्या हुई? आंख खुल गई। अशोक भैया आंख खुल गई। मैं किसको पूज रहा था, किन किन को मार रहा था, इन सब से शक्तिशाली तो मैं स्वयं हूं। मैं स्वयं हूं। दुनिया की ठोकर खा रहा था, दुनिया को मार रहा था, कहाँ कहाँ खोजा है, जबकि शक्तिमान हम स्वयं हैं। सीरियल की बात नहीं कर रहा हूं, शक्तिमान हम हैं। क्या है? हम हैं शक्तिमान। लेकिन हमने किन किन को शक्तिमान माना पता नहीं। हम कहाँ भूले पड़े हैं सुनील भैया, कहाँ कहाँ खोज कर रहा है। ये हमारे जीवन की कहानी है और वही कहानी यहाँ सुनाई जा रही है। मानतुंग स्वामी वही सुना रहे हैं कि तुमने माथा बहुत फोड़ लिया है, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ झोली फैला ली, वहाँ मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, वहाँ मनसा पूर्ण हो जाएगी। तो कहीं मनसा पूर्ण, कहीं कामना पूर्ण। समझ गए? कहीं न कहीं हम भागते रहे। आज भी तुम भाग रहे हो, मुझे मालूम है। और जब तक तुम भागते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म का प्रवेश होने वाला नहीं है, मोक्ष मार्ग आने वाला नहीं है, तुम्हारे आत्मा परमात्मा बनने वाले नहीं है, तुम भगवान नहीं बन सकते हो, संसार में घूमते रहोगे। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।